बड़ी पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही है। तो अगर तो डिग्री जाली है, अगर तो डिग्री जाली है, तो फिर ये हीरियस क्राइम कमिट हुआ है, ये ठीक है, हीरियस लेकिन क्राइम बंदा कमिट तो हुआ है। और ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिमूवल के लिए, अच्छा अगर जी। अगर ये हुआ है। फिर ये मामला जो है ये इस रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर ही डिसाइड हो सकता है, क्योंकि मामला है उन असनाद का जो कि जिसकी बेस के ऊपर वो जज बने हैं, वो जजी ही खत्म हो जाएगी और ये फैसला दे सकती है हाईकोर्ट। ज्यादा दूर तक जाएगा ही नहीं है, इसीलिए आपकी जाना चले। चाहिए नहीं है, जी जी जाना जी का चाहिए नहीं जाना। है। और ये मैंने उससे बात नहीं की। और ये जो दफात लगेगी, जो दफात, इसके ऊपर अलग क्रिमिनल हीरियस क्राइम है, इसके ऊपर जेल भी हो सकती है, इसके ऊपर जेल भी हो सकती है। क्योंकि आप हाई कोर्ट के जज को आप कह रहे हैं कि जेल भी हो सकती है? अगर फ्रॉड में मुलविस कोई शख्स है, यार मैं बात कर रहा हूं, तो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, ये क्रिमिनल केस है, इसमें तो कोई उनको इस्तिस्ना ही नहीं है। जेल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पाकिस्तान के आम शहरी को, मुझे अगर जेल हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, या किसी भी जो है पार्लियामेंटेरियन को जेल हो सकती है, तो जनाब इनको भी जेल हो सकती है। इसमें कौन सी आप ताज्जुब वाली और बात है? आप और मैं मुकद्दस गायें तो नहीं है ना, ऐसे ना ना करें, जेल वाली नहीं, बात मुकद्दस ज्यादा गाय होगी कोई ना। नहीं है, कानून की निगाह में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, बल्कि जो बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है। अगर आप इस्लामिक प्रिंसिपल देखें, तो हमारे जो जजेस हैं अपने जो फैसलों को स्टार्ट करते हैं, तो कुरान पाक की आयात से या हदीस से जो है वो मुबारका से वो आगाज कर रहे होते हैं अपने, या अपने फैसलों के अंदर हवाले दे रहे होते हैं। तो अगर आपने ये करना है, तो बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी उस दिन किरण नाज। उन्होंने कहा कि हजरत उमर फारूक का उन्होंने जिक्र किया, कि उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जिस तरीके से खुद को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया, तो वो ही हमें प्रिंसिपल फॉलो करने हैं ना। कोई सहाबा कराम से बड़े तो नहीं है जज, उनके पांव की खाक भी नहीं है ये जज। और ये मैं बात कहूंगा कि अगर सहाबा कराम अपने लिए इतना बड़ा प्रिंसिपल लेकर आ सकते हैं, तो मैं तो उसी बात को मानूंगा जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल है। और मैं बीइंग अ मुस्लिम, मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। हजरत उमर फारूक से बड़ी हस्ती कोई भी नहीं है। और उनके दौर में भी जो काजी थे वो अकाउंटेबल थे, उनके दौर में जो गवर्नर्स थे वो अकाउंटेबल थे, उसके उनके दौर में जो बड़े बड़े जो जर्नैल थे वो अकाउंटेबल थे। तो बात यह है कि फिर अकाउंटेबिलिटी अगर उनकी हो सकती थी, जो सहाबा कराम की अकाउंटेबिलिटी के लिए खुद को पेश करते थे, तो मेरी जान, ये जजेस जो हैं ये उनसे, उनके कदमों की खाक भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मेरे और आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हमारे सहाबा इकराम है। अच्छा जरा ये फरमाइएगा, जरा इससे जरा आगे निकले। आज सुने हैं परवेज खटक साहब साबिक वफाकी वजीर रहे, उसके बाद वजीर आला रहे, उनके हवाले जी, से बड़ी चीजें चल रही हैं। मैं अब वो यहाँ पे कहना नहीं चाहता, बल्कि सुना है उन्होंने कुछ लानती वानती भी कह दिया वहां पर। तो उनकी गवाही को कैसे देखते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ आप? नहीं सुना, उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो ठोक कर गवाही दी है। अच्छा और जी। उन्होंने जो इतलात मिल रही हैं, ये जो अल्फाज बताए जा रहे हैं, बिल्कुल यही अल्फाज बताए गए हैं जी मुझे भी। तो ऐसी बात वैसे मेरे ख्याल से इतनी हार्श वर्ड्स उनको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल वो कर गए। आई डोंट नो कि उनके क्या ग्रीवियंस हैं। है तो ये एचएन कॉलेज के में पढ़ते रहे हैं, और देवर संगी फ्रेंड्स, संगी संगी पुराने ने जी। दोस्त थे। तो वजह कोई ना कोई बनी होगी ना जी, कुछ जख्म होंगे परवेज खटक साहब को, जो वक्त आने के ऊपर वो चुका रहे हैं। इसमें ताज्जुब वाली हम्म। कौन सी बात है? धमकी दी थी कल गंडापुर ने कि अगर तुमने तबाही दी तो सूबे में नहीं रह सकोगे। क्या होगा, सूबे में रहने नहीं रहने देंगे खटक साहब को गंडापुर? यार मेरी बात सुने, वो खुदा का जी। खौफ करें, ये सर किस उन्होंने तरीके से वो निकाल सकते हैं? सर क्या उन्होंने वो धमकी दी है कि वो अगर गवाही पाकिस्तान दी के तो शहरी सूबे में नहीं है? रहने। भाई उनका अपने वहां पर मलकियत है, वहां के वो पुराने जो है वो रहने वाले हैं। भाई परवेज खटक वो आदमी है जो कि गॉर्डन कॉलेज में जब पढ़ते थे, तो उस जमाने में जब लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, ही यूज टू कम ऑन हिज मर्सिडीज। ये और इनके भाई लियाकत खटक, भाई इनको इनका क्या मुकाबला कर रहे हैं जी? ये तो मतलब एक रेस्टोक्रेट फैमिली से ताल्लुक है इनका, मतलब वेल ऑफ लोग हैं वहां के। ठीक है, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, लेकिन हार जीत का मतलब ये नहीं होता कि कोई सूबा बदर कर दे किसी को। चले ठीक है, आगे चलते हैं। इमरान खान को नई 9 मई के केसेस जमानतें मुस्तरद हो गई। सुने हैं जज को कुछ सबूत यूएसबी में दिखाए गए, वो भी ओपन कोर्ट में नहीं, चैम्बर में। क्या इससे पहले कभी ये प्रैक्टिस हुई है कि जज को दिखाना पड़ा है यूएसबी में जाके? क्या कहानी है? नहीं हो सकते हैं जी, ये होते रहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी अच्छा। होती हैं कि जो आप सर ब मोहर लफाफा जब दिया जाता है को प्रिंटेड चीजें, तो जी। वीडियोस भी कुछ तरह दिखाई जा सकती हैं, ऐसी चीजें होती है, बड़ी पुरानी प्रैक्टिस है। तो वो एडीसी के जज साहब हैं, उनको जारी बात है को ऐसी चीजें जो कि इस वक्त पब्लिक यानी यानी ओपन कोर्ट में दिखाना मुनासिब ना हो, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, एडवोकेट जनरल कर देता है, प्रोसिक्यूटर जनरल कर देता है, अटॉर्नी जनरल कर देते होते हैं।
तो उनको अलाउ कर दिया जाता है, ऐसी चीजें तो चलती हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने तो इसमें तो कैच ये नहीं है, कैच ये नहीं है कि उनको जो है वो क्या दिखाया, और कैच ये भी नहीं है कि उनकी जो जमानतें हैं वो खारिज हो गई हैं। कैच ये है कि मैं कितनी मर्तबा गला फाड़ चुका हूं बोल बोल कर कि इमरान खान ने बाहर नहीं आना। भाई क्यों ये लोग समझे में है कि इमरान खान बाहर आ रहा है? ये बड़ी उम्मीदें लगा लेती हैं, ही इज कमिंग, लोग ट्वीट कर देते हैं ही इज कमिंग, वो आ रहा है, वो लोगों का सांप पर सवार हो चुका है। आप यकीन करें वो ही इज ब्रोक, वो टूटा हुआ है, वो परेशान है, वो चाहता है कि किसी तरीके से उसकी जान बच जाए। लेकिन वो पब्लिकली आकर, जारी बात अपनी सियासत तबाह हो जाती है कि वो कहे कि जनाब कि मैं मर गया, लुट गया, पिट गया। वो कोई भी सियासतदान ये बात नहीं करता, वो कोई भी सियासतदान जो कि जेल में हो वो ऐसी बातें नहीं करता। हाँ, कुछ पीटीआई के लोगों ने ये रवायत स्टार्ट की थी 9 मई के बाद, जब रोते हुए आकर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते थे। बाकी आप देख ले, राना सनाउल्लाह जब पहली पेशी पर आए, मतलब उसमें तो उनको सजा मौत हो सकती थी, पहली पेशी पर आए उन्होंने कहा जी मेरा टेस्ट करें, अगर तुम मेरे टेस्ट के अंदर, मंशियात तो दूर की बात है, सिगरेट भी पीता हूं, तो बगैर ट्रायल के लिए सजा के लिए मैं तैयार हूं। और अगर इमरान खान का टेस्ट करें और उसमें कोकेन ना आए, तब भी मैं बगैर ट्रायल के सजा के लिए तैयार हूं। तो लोग तो ऐसे बयान दे रहे होते हैं आकर। तो इसमें कोई ऐसी चुभी वाली बात नहीं, चबे वाली बात नहीं है, ये डरे हुए हैं ये। और मजे की बात ये है कि जो इनके लोग मुंतखब हो चुके हैं, इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं, चौधरी साहब, ये बात बड़ी चुभेगी पीटीआई वालों को, ये लोग ही मौजूदा निजाम की इंश्योरेंस हैं, यही लोग मौजूदा निजाम को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, और यही लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि इनकी चौधराहट तो तभी तक कायम है जब इमरान खान अंदर है। आज इमरान खान बाहर आ जाए, असद कैसर की क्या हैसियत है बताएं मुझे? आज इमरान खान बाहर आ जाए, उमर अयूब की क्या हैसियत है? रऊफ हसन को किसने पूछना है? तमाम के तमाम लोगों को किसने बैरिस्टर गौर को पूछना है? आप बताएं मुझे, किसी ने इनको पूछना नहीं है। फिर इमरान खान ही इमरान खान होना ना। आपका मतलब पीटीआई यह की है कि तरफ से मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है पीटीआई वाले ही उसकी इंश्योरेंस है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो याशी असल में पीटीआई वालों की है। जी, पीटीआई वाले यशी कर रहे हैं ना, ये ओहदे मिले हुए हैं, अभी स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन बनेंगे, गाड़ियां, लाश-पाश, पुलिस, प्रोटोकॉल, ये चीजें इनको मिल रही हैं, ये चीजें पीएससी की चेयरमैनशिप मिल जानी है। फिर इस तरह की चीजें, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा, यानी ये चीजें ओहदे को ऐसी चीज तो नहीं होती, ये तो खुद प्रोटेक्शन है उनकी, ये खुद उनकी जो है वो क्या देखें इंश्योरेंस है, चले यही लोग मेरे बचाएंगे। मेरे 2-4 सवाल और हैं, टाइम हमारा तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। जरा ये बताएं, महसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अहम मीटिंग हुई, इस मीटिंग का क्या मकसद था? फैसला तो मेरे ख्याल में महफूज है, महफूज फैसले भी मीटिंग्स हो रही हैं। हो जाती है, हो अच्छा सकती जी। है, और ऐसी चीजें होती रहती हैं। सारी बात है, 13 जजेस हैं, हाँ। और 13 की एक बात के ऊपर मुत्तफिक तो खैर ये नहीं होंगे। लेकिन देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट देगी, जजेस की अक्सरियत, वो आइन और कानून के मुताबिक देगी या नजरिया जरूरत के मुताबिक देगी? अब देखना ये है, क्योंकि जो कंप्लीट जस्टिस के नाम पर देखो 185 की अपील है, 185 की अपील में जो प्रेयर है, उस प्रेयर में अगर आप देखें तो उस प्रेयर के मुताबिक उनका केस बनता है नहीं बनता, अब ये देखना है। लेकिन कुछ जजेस ये कह रहे हैं कि 184 रेड विद 187 करके कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर आप मुकम्मल इंसाफ किया जाए। तो वो चीजें जो कि इस्तदाई ने की, पटिशनर ने, जो अपील में आया है, जो अपलेंट आया है, जो अपील में आया है, वो भी चीज को देने के हवाले से कर रहे हैं। तो मैंने कल एक बात की थी, अब इस पर भी आप सवाल ना कीजिएगा, कि ये जो मुकदमा है, ये मुकदमे में शुक्र है कि इसका फैसला महफूज हो गया है, शुक्र है। तो मैंने तो ये कहा था कि को 2-4 मोअज़्ज़िज़ीन मुझे लग रहा था कि शायद इस्तीफा देकर दलाल देने के लिए आ जाएं। तो वाकई ऐसी सूरत बनती जा रही थी, मुझे तो लग रहा था, मुझे शुबा हो गया था सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए ना, कई दफा ऐसे लोग होते हैं कि उनको अपना पुराना वक्त याद आता है, बंदा कहता है यार मैं वो चीज दोबारा कर गुजरूं। तो शायद वो ख्वाहिश कई लोगों के अंदर जो उठी थी। लेकिन बहरहाल चोई साहब, जी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है हसन भाई। मैं अच्छा, चले, पीटीआई ने एक माहौल बनाया हुआ है कि काजी साहब अपनी जो अक्सरियत है वो खो चुके हैं और फैसला जो है वो काजी साहब के मतलब काजी साहब के खिलाफ आ रहा है। अच्छा, वो मैंने देखा है, अलीना शिगरी का वो प्रोग्राम है जिसके अंदर उन्होंने ये बात की थी सलमान अकरम राजा साहब ने। तो वो थोड़ी सी समझने में थोड़ी गलती होगी है कि उन्होंने कहा कि ही हैज ओनली हिज ओन ओपिनियन, अकेले उनके ये ख्याल है। तो बाकी 13 जजेस की, यानी बाकी 13 तो नहीं, इन समेत 13 जजेस हैं टोटल। तो वो बेसिकली कह रहे थे कि आउट ऑफ 13 इट्स हिज ओनली हिज ओपिनियन, जो काजी साहब जो रिमार्क्स दे रहे हैं। तो बात ठीक है कि काजी साहब की अपनी ओपिनियन ये है जो रिमार्क्स दे रहे थे। इस तरह जस्टिस अतर नदला साहब जो रिमार्क्स दे रहे थे वो उनकी ओपिनियन है 13 में से। इस तरह जैसे मुनीब अख्तर जो अपने रिमार्क्स दे रहे थे वो 13 में से उनकी अकेले उनकी जो है
इसमें ये कह देना कि काजी साहब अकेले रह गए, या ये कह दूं कि अतर मंडेला साहब अकेले रह गए, या ये कह देना कि मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अकेले रह गए, ये अनफेयर कमेंट है। तो ये बेसिकली उनको समझने में जो है वो गलती हुई है। ऐसी बात इतनी जो है ना वो बेवकूफाना बात जो है ना वो सलमान अकरम रजा साहब से आप एक्सपेक्ट ना करें, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक है, ठीक है। काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस की धमकी भी दे दी है और खान साहब ने कहा है जी मेरे खिलाफ आप किसी केस में ना बैठे। क्या ऐसा मुमकिन है? कोई एक मुलजम देखें, वो नैब तरामीम के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, ये उस वाला केस था, उसके अंदर ये मामला उन्होंने अब लिखा है, तहरीर जवाब दिया है। तो खान साहब, क्या आप उस वक्त सो रहे थे कि जब आप वीडियो लिंक पर 3-4 समातों में अदालत में पेश हुए थे, आपका मुकालमा भी हुआ है ना चीफ जस्टिस के ऊपर, उस टाइम करीज किधर गई थी आपकी? इमरान खान साहब की करीज उस टाइम क्या छुट्टी पर गई हुई थी कि उन्होंने उस टाइम काजी साहब के मुंह के ऊपर एतराज नहीं किया? या उस टाइम क्या 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 आपको डर और खौफ क्या था, या डर गए थे आप? दोनों में से एक बात है ना। या तो इमरान खान साहब उस वक्त जो है वो होश में नहीं थे, या इमरान खान साहब उस वक्त काजी साहब से डर गए हैं, या इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अब वो इतराज कर रहे हैं। वो साकिब निसार साहब की बड़ी खूबसूरत बात थी। वो अक्सर बुकला वो कहते थे कि लड़ाई तो बाद जरा कुछ याद आवे, वो अपने मुंह ते मारो। ये बात करते थे जो है ना साकिब निसार साहब। वो क्यों करते थे कि जब जहांगीर तरीन साहब के वकील आए ना रिव्यू के अंदर, और उन्होंने वो नुकता उठाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अब ये फायदा कोई नहीं है, आपने मेन जो केस था उसमें तो ये बात की नहीं है, अब आप रिव्यू के अंदर ये बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो आपको मौका याद आ रहा है अपने मुंह पर मारे। तो वही बात है खान साहब के लिए कि उस टाइम केस का फैसला महफूज हो चुका है। अगर आपने इतराज करना था तो मोहतरम उस टाइम करते ना, जब आप वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे, आप उनसे बात कर सकते थे। तो अब जो आपको ये मौका याद आ रहा है, तो मेहरबानी करके अपने मुंह पर मारें, अब आपके किसी काम नहीं आएगा वो। ठीक है, जुलाई में कुछ अहम पोस्टें होने वाली हैं, कुछ अहम तबादले होने वाले हैं। पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर है उन पोस्टों में? कोई अपना बंदा? अच्छा पीटीआई के जी। लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, आने वाले दिनों में भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझे तो कोई अच्छी खबर दिखाई नहीं दे रही पीटीआई के लिए। देखें, एक मिनट के लिए, अगर ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाएं, मैं जी। हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए मिल जाएं, पीटीआई को क्या फर्क पड़ना है सेहत पर? कितनी उनकी क्या हुकूमत बन जानी है पीटीआई की? 2-4 सीटें ही फालतू मिल जाएंगी ना, या सेनेट के अंदर थोड़ी सी उनकी नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। मौजूदा सिस्टम को क्या फर्क पड़ना है? क्या हुकूमत उनकी बनेगी? नहीं बनेगी। जब तक वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तब तक हुकूमत नहीं मिलनी पीटीआई को। तो पीटीआई ने हिजब इख्तलाफ में ही रहना है। हाँ, हिजब इख्तलाफ में रहना है, किस तरीके से रहना है, क्या करना है, पीटीआई के लिए समझदारी का काम, दानिशमंदी का काम ये होगा कि वो इस टाइम वर्किंग रिलेशन बना ले गवर्नमेंट के साथ, और एक अच्छा वर्किंग रिलेशन बनाए, और गवर्नमेंट इन वेटिंग बने, आप शेडो गवर्नमेंट बने, आप स्टैंडिंग कमेटीज में काम करें, आप दीगर अपने जो करने वाले काम है वो करें। लेकिन पीटीआई जो है वो इस वक्त बीच में लटक रही है, ना एहतजाजी तहरीक की तरफ जा रही है, ना ये कोई उस तरह की अपोजिशन कर पा रही है, ना बजट के ऊपर कोई मौसर तरीके से ये उसमें को अपनी आवाज उठा सकी हैं। मतलब हर लिहाज से ये नाकामियां समेट रही हैं, और ये नाकामियां समेटते ही रहेंगे अगर इनका यही तरीकाकार रहा तो। ठीक है, आखिरी सवाल एंड पे वही बात, रावी किसी किस्म की कोई टेंशन में, कोई परेशानी, कोई हल्की जी भी, कोई छोटी मोटी भी होवे, या वही चैन चैन और चैन? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पता है, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए इंसान को। डरता हूं मैं सिर्फ अल्लाह की जात से। जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब से मुतल्लिक जब वो मुझे घूर रहे थे ना, तो मैंने भी उनको घूरा था, और मैं बहुत, वो उन्होंने आंखें बड़े यूं करके गुस्से से घूरा, तो मैंने भी उसी तरीके से आगे से जवाब दिया। तो बात ये है कि बड़ा गुनहगार आदमी हूँ मैं, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। हजार गलतियां खामियां मेरे अंदर होंगी, लेकिन मैं डरता किसी से नहीं हूँ सिवाय अल्लाह के। तो जो होना है वो हो जाएगा। मैं जनरल फैज के खिलाफ भी उस तरह बोलता था जिस तरह आज मैं बातें कर रहा हूँ पीटीआई के खिलाफ। तो उस टाइम वो डीजीआईएसआई थे। तो बात ये है कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ, जात सबसे बड़ी अल्लाह की है। जो रात कब्र में जो रात कब्र में है, वो आपको बाहर नहीं आनी, और जो कब्र में नहीं है, कोई माई का लाल मुझे भेज नहीं सकता। लिहाजा मैं कोई ना डरता हूँ, ना मैंने माफी मांगनी है, ना मैं समझता हूँ मैंने गलती की है। हाँ, मैं कोई लगी लिपटी भी नहीं रखूंगा। मैं कोई बहाने नहीं बनाऊंगा इमरान खान की तरह कि मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेज दूं कि मुझे पाइल्स है और मैं अदालत पेश नहीं हो सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग में अदालत के अंदर मैं मौजूद हूँ अगर केस चला तो। अगर केस चला तो मैं वो मिस कर गया हूँ, एक एक ट्वीट आपका जिसमें अभी आपने बल्कि जिक्र खुद ही किया था, बट मैं मिस कर गया। लेकिन सिर्फ मुझे बता दें कि ये जो 468, 420, 419, 471, ये कुछ दफात हैं, ये क्या है, क्या ये? सर रिसर्च कर लेना, मुझे मुंह से क्यों सुनते हैं? 419, 420, 468 और 471, ये पढ़े, समझे। इनका तल्लक और काफी 840 से तो नहीं है?
जी 804 से 800 420 से है। अच्छा 804 नहीं 420 420 से 420 है, असल में 495 है। लोग कई उसको 804 कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 420 के ज्यादा करीब है, तो मैं उसको 420 कहता हूं। ठीक है नहीं 420 के बाद 420 नहीं, 420 से नहीं है जी, अच्छा उससे तलक नहीं है चले उससे नहीं है। ठीक है जी थोड़ी बहुत फिर रिसर्च करने की हम कोशिश करते हैं फिर उस रिसर्च करने के बाद फिर उसको ट्वीट करते हैं जी एना कुछ कम कर ही लवांगे ਅਸੀਂ बस मेरे बाबर दोस्त को पैगाम दे दीजिएगा, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। ये जितने इसने आपने बाबर वाली बातें की है ना ये सारे का सारा निकाल के मैंने ट्वीट कर देना बाकी आप जाने बाबर जाने बाबर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मुझे बड़ा याद सर करता है।